चैनल इंफ्रावीर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एकदम बेसिक क्लास लेकर आया हूं। अगर आप 9th में हैं, 10th में, आप 6th में हैं, 4th में, आप किसी भी क्लास में हैं, ठीक है, या आप 12th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। सही है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा एकदम छोटी छोटी मैथ की बातें, ठीक है, छोटे छोटे आपके बेस कराऊंगा जो आप तक अभी तक 9th 8th में आ गए हो या 12th में आ गए हो, लेकिन आपसे जो मैथ में जो छोटी छोटी बातें नहीं आती है। तो चलिएगा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे एक सवाल दे रहा हूं मैं तुम्हें, 2 है, 2 से क्या करनी है, मुझे 4 को भाग करनी है, ठीक है। तो ये तो कहलाएगा तुम्हारा भाज्य, सॉरी भाजक, ठीक है, और ये कहलाता है भाज्य। सही है। तो होता क्या है, इस भाजक से इस भाज्य को हमें क्या करनी होती है, भाग करनी होती है। तो भाग है क्या, भाग है पहाड़ा पढ़ना, ठीक है, टेबल को आगे ले जाना। जैसे कि तुम्हें 4 तक पहाड़ा पढ़ना किसका, 2 का, ठीक है, 4 तक क्या करना, पहाड़ा पढ़ना है 2 का। तो पहाड़ा जब भी हम पढ़ेंगे तो तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, जितने को भाग दे रहे हो, सही है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है तुम्हें, ठीक, उसके बराबर तक जा सकते हैं या उससे कम, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो जैसे तुम 3 तक गए तो 6 ज़्यादा हो गया, 2 तिया 6, ठीक है। तो 3 तक यानी कि 6 ज़्यादा हो गया, तो 2 बार ही जाएंगे। कितनी बार, 2 बार। तो ये जितनी बार जाएगी उसे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। जितनी बार हम पहाड़ा गए, यानी कि कितने तक गए पहाड़े में, 2 तक गए, तो 2 यहाँ लिख दिया। अब 2 तक जब जाएंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे वो। अब घटा लेंगे इसे, 4 में से 4 गया 0। सही है, ये हो गया शेष। इससे छोटी जो है भाग नहीं हो सकती है ना। अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें दे दिया 3 और अंदर दे दिया, मान लो मैंने तुम्हें ये 13, क्या दे दिया, 13 दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 से तुम्हें 13 को भाग करनी है। तो जब 3 से 13 को भाग करोगे तो 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो 15 13 से ज्यादा हो गया, तो पंजे नहीं जाएंगे, कितना जाएंगे, 1 कम, ठीक है। 4 तक जाओ, तो 4 तक जाओगे तो 4 यहाँ पे लिख दो, सही है। और कितना आया 4 तक, 3 चौक कितना आया, 12, तो 12 यहाँ पे लिख देते हैं। वो करते क्या है, फिर घटा देते हैं इसे, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, आगे 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है, आगे सबसे आगे 0 नहीं लिखते हैं। तो ये 1 बचा। अब जब ये 1 बचा तो ये देखो इससे छोटा है ये, ठीक है, 3 से क्या है, छोटा, तो अब भाग नहीं जाएगी, इसे लिख देंगे हम शेष। समझ गए इतनी बात है। अब मान लो मैंने ये बढ़ा दी आगे, मैंने क्या कर दिया, ये बढ़ा दिया। जैसे मैंने दे दिया तुम्हें 3, 1, 4, 3, मैंने 3 अंकों वाला कर दिया, अभी 143 में भाग दे दिया। तो अब कैसे भाग दोगे, क्या पूरे 143 को भाग देंगे जैसे यहाँ पे दे रहे थे, ठीक है, समझ गए नहीं। तो पहले सबसे पहले ये देखते हैं इस वाले सबसे पहले अंक को, सबसे पहले अंक को। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखा, 1। अगर 1 लिखा तो देखेंगे कि 3 से 1 को भाग जा सकती है। 1 पहले ये देखेंगे कि ये जो शुरू का अंक है इसका, ठीक है, जो शुरू का डिजिट है, ये इससे छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो छोटा है तो छोटे में को भाग जाती नहीं है कभी भी, ठीक। तो इसलिए 1 में भाग नहीं जाएगी, तो दोनों अंकों में भाग दे लो, पूरे 14 में भाग दो, सही है। अब जब 14 में भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, जरा भाग दो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 चौक 12, 5 बार तो नहीं जाएंगी क्योंकि 5 बार ज़्यादा हो जाएगी। तो 3 चौक गया, तो 4 को तुम्हें यहाँ लिखना है और कितना आएगा वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अंक के नीचे अंक लिखना, कभी तुम इसे इधर लिख दो, ठीक है, अंक के नीचे अंक। ये 4 में से 2 अब घटा दो, सॉरी अब ये घटाना होता है, तो अब घटाओगे तो इधर से घटता पीछे से, 4 में से 2 घटाओ
2 बचा, 1 में से 1 गया 0, आगे 0 लिखेंगे नहीं, सही है। तो 2 आ गया। अब ये इससे 3 से छोटा है, अगर ऊपर कोई और अंक है तो उसे उतार लेंगे, अंक के नीचे अंक, ठीक है, अंक के नीचे अंक। कभी इसको 2 को तो लिख दो यहाँ पे और 3 को यहाँ पे उतार दो तुम, ऐसा बहुत गलती करते हैं बच्चे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और ये अंक के नीचे अंक लिख लेंगे, सही है। अब कितना हो गया ये 23 हो गया, ठीक है। अगर ये 23 हो गया तो अब 23 तक पहाड़ा पढ़ना हमें 3 का, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24। तो 24 ज़्यादा हो गया तो 8 बार नहीं जाएंगे, कितनी बार जाएगी 7 बार। तो 7 बार जाएगी तो कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, अंक के नीचे अंक लिखेंगे, ठीक है। अब 3 से 2 1 को घटाओ 2, 2 में से 2 गया 0। तो अब हमारे पास कोई अंक उतारने को भी नहीं है। अगर उतारने को होता तो फिर उतार लेते, फिर भाग देते, फिर शेष बचता, फिर 1 अंक और उतारने को होता फिर उतार लेते, सही है, फिर भाग देते, समझ रहे हो नहीं। तो ये है इसका भाग का तरीका। तो ये शेष आ गया तुम्हारा। अब जैसे और देता हूं मैं तुम्हें, थोड़ा सा और बढ़ाता हूं सवाल को। जैसे कि मैं एक सवाल दे रहा हूं तुम्हें, 4 से भाग देनी है। जिसे आप करना है वो कर सकते हो, जिसे सीखना है वो सीख लो, है नहीं। जिसे मान लो आ रहा करना तो वो कर लेना। तो जैसे मान लो मैं दे रहा हूँ 5 से भाग दे रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया 8, ये आ गया 9, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, सही है। तो अब सबसे पहले क्या देखना होता है इसमें, सबसे पहले क्या देखना होता है, ठीक है। चलो इधर देखो, सबसे पहले इधर देखो भाई, पहला अंक देखेंगे। पहला अंक क्या 8, तो 8 इससे छोटा है बड़ा है, 5 से जिससे भाग दे रहे हो तुम उससे बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। तो पहले इसमें भाग दे देंगे। अब इसमें एक साथ 79 में नहीं देंगे जैसे यहाँ पे एक साथ 14 में दी थी, ठीक है। तो पहले अगर भाग जा रही है पहले अंक को तो पहले अंक को भाग दो, सही है। 5 ही कम 5। अब इसको घटा दो, 5 में से 8 गया 3। अब ऊपर से 9 उतार लेंगे। अब कितना हो गया 39 हो गया 39। अब 5 का पहाड़ा पढ़ोगे कितना, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। तो 40 ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे 8, ठीक, सॉरी 7 बार जा रही है तो यहाँ 7 लिख देंगे और कितना आएगा 35 आएगा, तो 35 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब घटा देंगे इसे, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 3 गया 0, आगे 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है। फिर से अब क्या करेंगे, ये 3 उतार लेंगे, अंक के नीचे अंक ही उतारना। कितना हो गया ये 43। तो अब 43 हो गया, 5 की भाग देनी है 43 में को, कितना होगा 5 अट्ठे 40। तो यहाँ 8 लिख देंगे, सही है। और कितना आ जाएगा ये 40 आ जाएगा। फिर से घटा देंगे, 3 में से 0 गया 3 ही आएगा, 0 नहीं घटता है, ठीक है। और 4 में से 4 गया 0, आगे 0 नहीं लिखेंगे। फिर से ऊपर से 4 उतार लेंगे, 4 उतारेंगे ना, पहले 4 बचा है। तो अब कितना हो गया 34। अब 34 को भाग दो 6 बार, सही है। 5 छंग 30, 7 बार चली जाती क्या, 7 बार ज़्यादा हो जाता, सही है, 35 हो जाता, तो 7 बार ज़्यादा हो जाता। अब फिर घटा लेंगे इसे, घटाओ, 4 में से 0 गया 4, सही है। 3 में से 3 हो गया 0, फिर से 5 बचा है, फिर से 5 उतार लो, ठीक है। कितने बार 5 नम 45, पूरी बार भाग चली जाएगी। अगर पूरी बार चली जाएगी तब भी दे देंगे, ठीक है। तो 5 नम 45, 5 में से 5 गया 0 और 4 में 4 गया 0, ठीक है। ये हो गया शेष। बोलो समझ में आया? शेष तो लिखते भी नहीं हैं? क्यों ना लिख सकते? अरे भाई 0 शेष आ रहा, हम कह रहे हैं 0 शेष आ रहा, 0 शेष लिख दो। क्यों ना लिखते? तुमने बताया दिखा लिखते। अब मैं ये बोल रहा था आगे 0 को नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया? अब देता हूं मैं तुम्हें सवाल करने, सही है। अब जरा करके दिखाओ, ये उतार रहे हो इसे, उतारो उतारो उतारो। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। 5वें नंबर का सवाल है ये। जैसे कि मैंने दे दिया तुम्हें ये 12, ठीक है। 12 का पहाड़ा सबको आता है।
मैंने दे दिया 6, 3, 4, 7, 8, 9। करके दिखाओ फटाफट। करो, चलो इधर देखो, जिससे नहीं हो रहा वो देख लो पहले अब फटाफट। चलो इधर देखो, सबसे पहले 6 देखेंगे। क्या 6 में को 12 की भाग चली जाएगी? नहीं जाएगी, तो पूरे 63 में भाग देंगे दोनों अंकों में। सही है, तो कितनी बार जाएगी? 5 बार। तो 5 बार यहाँ लिख देंगे। कितना होता है? 12 पंजे 60 होता है। अब घटा लो, तो जब घटाओगे तो 3 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा? अब 0 लिख दिया मान लो तुमने, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो 3 में से 0 घटे, 3 में से 0 नहीं घटेगा। 0 ना तो घटेगा किसी के साथ ना जुड़ता है, ठीक है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा। 6 में से 6 गया, 0, आगे 0 नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे? ऊपर से 4 उतार लेंगे। 4 उतार लिया, अब कितना हो गया? 34, 34 हो गया है। 12 का पहाड़ा पढ़ो 34 तक, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। 3 बार तो ज़्यादा हो गया, 36 हो जाएगा। तो 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ लिख देंगे और कितना आएगा? ये 24 आएगा। अब फिर से घटा दो इसे, 4 में से 4 गया 0। क्या यहाँ पे 0 लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। पीछे लिखेंगे, आगे नहीं लिखते हैं। 3 में से 2 गया 1, तो कितना हो गया? 10। अब ऊपर से 7 उतार लेंगे। कितना हो गया? 107। फिर 12 का पहाड़ा पढ़ो 107 तक, तो 12 अट्ठे 96, ठीक है, 8 बार चला जाएगा। अब घटा दो इसे, 7 में से 6 1, यहाँ से 0, 0 में से 9 नहीं घटेगा, पूरा 10, 10 में से घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1। सही है। अब ऊपर से क्या करेंगे? 8 उतार लेंगे। 118। अब 12 का पहाड़ा फिर पढ़ो 118 तक, तो 12 नमा 108, ठीक है। अब घटा लो इसे, 8 में से 8 गया 0 और 1 में से 0 नहीं घटेगा, ये ऐसी जगह 1 में से 1 गया 0, 0 आगे लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे? ऊपर से 9 उतार लो, तो फिर से 9 बार जाएगा ये। 12 नमा 108, तो 9 में से 8 घटाओगे क्या आएगा? 1, 0 में से 0 0, 1 में से 1 गया 0, तो आगे 0 नहीं लिखेंगे। कितना? 1 शेष आ गया, ठीक है। तो 52,899 आएगा। यही आया। अब इधर देखो, एक सवाल और देता हूं मैं, लेकिन तुमसे नहीं कराऊंगा, मैं खुद कराऊंगा इसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे देखो ये, ठीक है, 4, 3, 5, 8 और ये 9, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 12 से एक क्या, वो 13 से क्या होगा? 26 पूरा कट जाएगा। 13 दूनी 26, ठीक है। तो घटाने पे क्या आएगा? 0 0 आएगा। 0 0 लिखेंगे नहीं बिल्कुल भी, तो क्या उतारोगे? यहाँ से 4 उतार लो, ठीक है। 4 उतारोगे। अब क्या 4 में को भाग चली जाएगी 13 की? नहीं, तो ये तुम्हारे लिए अलग कहानी हो गई। तो जब भाग नहीं जाएगी एक अंक उतारने के बाद, तो हम क्या करेंगे? फिर से दूसरा अंक उतार लो। फिर से क्या करोगे? दूसरा अंक उतार लो। तो 2 अंक क्या करे तुमने? एक साथ उतार लिए। और जब भी 2 अंक एक साथ उतारोगे तो यहाँ भागफल में 0 लगा लेना। बस इतनी बात याद रखना, ठीक है। जब भी 2 अंक एक साथ उतरेंगे ऊपर से, तो यहाँ भागफल में क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो अब भाग दो, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर घटाओगे तो 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो यहाँ से दाई लेंगे। दाई होती है 10 की, तो 10 और 3 कितना हो गया? 13। 13 में से 9 गया, 4 बचा। यहाँ पे कितना बचा? क्योंकि यहाँ से दाई ले ली तो 1 कम हो जाएगा। यहाँ 3 में से 3 गया 0, 0 आगे लिखेंगे नहीं। अब पीछे से क्या करेंगे? 5 उतार लेंगे, ठीक है। तो 13 तिया 39, फिर घटाएंगे। 5 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से दाई लेंगे। दाई होती है 10 की, 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15 में से 9 गया 6। यहाँ कितना बचा? दाई लेने के बाद 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, तो ये कितना आया? आगे 0 नहीं लिखेंगे, 6 बचा। ऊपर से 8 उतार लो, कितना हो गया? 68 हो गया। तो 68 को भाग दो अब 13 का, 13 पंजे 65, 5 बार जाएगा, तो 5 यहाँ लिख देंगे और 65
यहाँ लिख देंगे। घटा दो इसे अब, 8 में से 5 गया 3, 6 में 6 गया 0। अब ऊपर से 9 उतार लो, 13 या 39, तो ये आ गया शेष 0। ठीक है, समझ गए। तो अगर 2 अंकों को भाग जाएगी डायरेक्ट अगर कभी 2 अंकों को तुम्हें भाग देनी पड़ेगी तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। सही है, हाँ इस सवाल को करो। चलो इधर देखो, ठीक है, जिसकी समझ में नहीं आ रहा, जिसकी समझ में नहीं आया ऐसे कर सकते हैं हम इसे। पहले तो यहाँ पे देखो, सब इधर देख लो। पहले देखेंगे ये कितना है, 15 है, तो 1 में को भाग नहीं जाएगी, पूरे 12 में को देखेंगे, 12 में को भी नहीं जाएगी क्योंकि 12 भी छोटा। तो पूरे आपका 3 अंक में को भाग दे दो। कितने अंक में को, 3 अंक में को। समझ गए। और अगर 3 अंक में को भी भाग न जाती तो चौथा अंक भी जोड़ लेते उसके साथ। अगर ये इतना बड़ा होता कि 3 अंक भी इसके लिए छोटे पड़ जाते तो चौथे अंक में भी चले जाते, लेकिन यहाँ 3 अंक तक भाग देंगे शुरू में ही। तो 15 का पहाड़ा पड़ोगे तो 8 बार जाएगी, 15 8 120। ठीक है, आप घटाओगे तो पीछे से घटाएंगे, 3 में से 0 गया, 3 बचा। ठीक है, ये 2 में से 2 घटेगा, 0 आएगा, और 1 में से 1 घटेगा, 0 आएगा। ठीक है, आगे 0 नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे, उधर से 4 उतार लेंगे। कितना हो गया, 34। सही है। अब 2 बार भाग चली जाएगी, 15 दूनी 30। घटा लो, 4 में से 0 गया, 4। अब ऊपर से 5, यहाँ तो 0 बचेगा, 0 लिखेंगे नहीं, 45 हो गया। 15 तिया 45, पूरा कट गया। तो क्या करोगे, ऊपर से 7 उतार लो ऊपर से। ठीक, 6 रह गया क्या, चलो 6 रह गया तो पहले 6 उतारेंगे। 6 उतार कर 0 लगा। ठीक है, 6 में को भाग जाएगी नहीं, ऊपर से 7 उतारना पड़ेगा फिर। तो 2 अंक क्या करे तुमने, एक साथ उतार लिए, और जब 2 अंक एक साथ उतार लिए तो यहाँ पे लगा देंगे 0। ठीक है, अब फिर से भाग दो 15 की, 15 चौका 60, 7 बचा घटाने के बाद, 7 में से 0 गया, 7 बचेगा, और 6 में 6 गया 0। अब उतार लेंगे 8, 78 हो गया। अब 5 बार चली जाएगी, 15 पंजे 75। अब घटाएंगे फिर, 8 में से 5 गया 3, 7 में 7 गया 0। अब 9 उतार लेंगे। ठीक है, तो 15 दूनी 30, और कितना आ गया ये, 9। तो 9 शेष आ गया। समझ में आया। ठीक, वहां पे ध्यान रखना, जब 2 अंक एक साथ उतारेंगे तो भागफल में 0 बढ़ा के तब आगे करना पड़ता है। ठीक, अजी कहीं बढ़ाओ, जहां भी 2 अंक तुम्हें उतारने पड़ गए, यहाँ तो शुरू में उतारने पड़ गए थे। अरे सब में शुरू में नहीं उतारेंगे, क्योंकि सब में शुरू में उतारोगे तो आगे 0 लगाओगे तो अगले 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए नहीं लगाते हैं। समझ गए। हाँ, 3 4 5 ये वाला सवाल करो। 16 से भाग देनी है 3 4 5 6, 4 5 6 7 8 को। हाँ यही तो है ये। चलो इधर देखो, जिससे नहीं हुआ इधर देख लो। ठीक है, क्या करेंगे, पहले 34 में भाग जा रही है, 34 में दे लेंगे, 16 कम 16, और 16 दूनी 32। ठीक है, 2 बार चली जाएगी। ये डंडे का ध्यान दो, तुम क्या करते हो, डंडा वहीं खींचेंगे जहां घटाएंगे। ठीक है, तो आप घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाओ, कितना बचा, 2। 3 में से 3 गया 0, तो क्या करेंगे, ऊपर से 5 उतार लेंगे। अब तुम क्या कर रहे हो, यहाँ भी डंडा खींच रहे हो, यहाँ डंडा नहीं खींचना, पहले भाग दो, जब घटाएंगे तब डंडा खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ 16 दूनी 32, 32 ज्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगी, इसका मतलब 16 कम 16। फिर से घटा लो, देखो जब घटाओगे तो यहाँ डंडा खींचा मैंने, खींचा नहीं खींचा। अब 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, धाई लेंगे। धाई होती है 10 की, और पीछे 5 है, कितना हो गया, 15। 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9। भैया मेरा लिखा हुआ गलत है, बताने डिपेंड 8 की जगह 2 हो रहा है मेरा। चलो कोई नहीं, यहाँ 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9। यहाँ कितना बचा, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब ऊपर से क्या करेंगे, 6 उतार लेंगे।
सही है। तो कितना हो गया 96, 12 अट्ठे 96, क्या बचा 0 0, 96। हाँ सॉरी 16 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 16 का पहाड़ा पड़ रहे हैं ना वो 12 96, 96 देखते जो है ना 96 देखते लालच आ गया कि 12 अट्ठे 96 है नहीं। अब ये पता नहीं लग रहा कि 16 से भाग चल रही है। तो 16 छक्का 96 घटाओगे तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ठीक है। तो अब क्या करोगे 4 उतार लो, ठीक है, क्योंकि आगे 0 0 है जिनका कोई मतलब नहीं है। अब 4 में को भाग जाएगी नहीं, फिर से 5 उतार लो। तो इकट्ठे तुमने क्या करा 2 अंक उतार लिए। अब जब इकट्ठे 2 अंक उतार लिए तो यहाँ भागफल में 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 3 48, 48 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 बार जाएगी। 16 दूनी 32, घटा दो अब इसको, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13 हो गया। अब ऊपर से क्या करोगे 6 उतार लो, 136 हो गया। 16 का पहाड़ा पढ़ो, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौका 64 और 16 पंजे 80, 16 चक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और 16 नमे 144। तो 144 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 8 बार जाएगी। 16 अट्ठे 128, घटाओ, ठीक है। 6 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे धाई लेंगे। धाई हो गई 10 की, 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8 बचा, तो यहाँ बचा 2, यहाँ 2 बच गया। अब 2 में से 2 नहीं जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 नहीं जाएगा 0 हो जाएगा। अब ऊपर से क्या करेंगे 7 बच गया अभी, तो 7 उतारेंगे, ठीक है। 7 उतार लिया तो ये हो गया 87। तो 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 5 बार जाएगा, ठीक है। अब फिर से घटा लो, 7 में से 0 नहीं घटेगा, 7 ऐसे आ जाएगा। 8 में से 8 गया 0 बचेगा, 0 आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ऊपर से क्या करेंगे 8 उतार लेंगे। तो अब ये 16 चौका 64 और 16 पंजे 80, 80 ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगी यहाँ पे। तो 16 चौका 64, घटा लो, 8 में से 4 गया 4 बचा और 7 में 6 गया 1, तो 14 शेष बचेगा, ठीक है। कितना बचा 14 शेष, समझ में आ गया, ठीक। उतारो फटाफट जिसने नहीं करा। बिल्कुल कर रहा है वाला सवाल। मैं यही खत्म कर दूं आज, 6:50 हो गए। कर दो आओ, और कोई चीज सिखा दो आओ। एलसी हमारा तो कुछ फायदा ही ना हो। क्यों फायदा नहीं हुआ भाई? तुम्हें मान लो जो गलती थी डबल अंक उतारने वाली, 0 बढ़ाने वाली, सर तो बेचारे को भी ना पता कहां आ गए। लोंडा यार जाती कच्चा है, स्कूल में आया बिल्कुल छुट्टी जाना। अरे पिछले साल पूरे साल दुकान पे रहा है। तो स्कूल में का तुम्हें 10वीं में 9वीं में कोई भाग थोड़ी सिखाएंगे। तो चाचा कुछ और तो बता नहीं। बात ये ना, दिक्कत ये थी, होता क्या है ना, मैं बताऊं तुम्हें, 4-5 की पढ़ाई है। जब 4-5 में होते हैं तो उस समय हम पढ़ते नहीं हैं, 8 तक तो पढ़ते ही ना हैं। स्कूल जामे दाल चावल खा के फिर घर को आ जाते हैं प्राइमरी वाले तो, है ना। और फिर वो जो है जब ऐसे उनका 8 हो जाता, फिर पकड़ते हैं वो स्कूल कोई बड़ा इंटर कॉलेज में। अब वहाँ चल रही है 9th की बातें, उसमें x² p² चल रहा, ठीक है, भाग चल रही है x में। तो x में भाग कहाँ से आएगी जब ये अंकों वाली भाग ना आई तो, है ना। तो वैसी खोपड़ी खराब हो जाती है। अब सोचते हैं यार जैसे तैसे करके 9वां और 10वां कर लो यार, भगवान बचावे। मैं तो इसे छोड़ दूंगा, एक तरफ को रख दूंगा और बायो ले लूँगा। मैथ तो बहुत भारी है, मैथ समझ में नहीं आता, ठीक है। अब मैथ उस समय वाकई में तुम सीखना चाह रहे हो, लेकिन अब कैसे सीखें, क्योंकि हमें भिन्न नहीं आती, हमें LCM नहीं आता, ठीक है, हमें भाग नहीं आती। तो अब ये चीज़ें तो 9वीं में कोई सिखाएगा नहीं स्कूल वाला मास्टर। तो होता क्या है, फिर हमारा जो है मन जो है उस समय फिर समझ में आता नहीं है, क्योंकि फिर या तो अब उस तरीके का पढ़ाने वाला मिले हमें उस समय पे, अगर मान लो हम सीखना चाह रहे हैं तो उस समय पढ़ाने वाला मिले। अब वो ऐसा कोई मिलता नहीं है, बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते हैं उनके पास जाते नहीं है, जैसे कि मैं, है ना। हाँ भाई, मैं तुम्हें बिल्कुल बेस सिखा रहा हूँ, हर कोई थोड़ी सिखा देगा। अपने छुट्टी के दिन बुला कर भी सिखा रहा हूँ तुम्हें। तो मैं इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि मुझे है प्यार पढ़ाने से, और पढ़ाने से प्यार है तो मैं सोचता हूँ मेरे पास जितने भी बच्चे हैं वो सब सीखें।
अब मैं चाहूँ ना कैसे भी सिखाऊं, मैं बस सिखा दूं, ठीक है। मेरा ये मोटो रहता है, मेरा मोटो ये नहीं रहता कि इसे आता है तो छोड़ो चलो अब आगे बढ़ो। मैं सबको सिखाने पे केंद्रित करता हूँ। अब उसमें चाहे जिसे आता है उसे बुरा लगे या भला लगे, वो उसकी हेडक है। अगर वो ये चाह रहा है यहाँ पे बैठ के यार यहाँ तो धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि ये वाली पढ़ाई सबकी समझ में आती है, और जो तेज पढ़ाऊंगा वो पढ़ाई समझ में आएगी उनके जिन्हें आता है। तो उसमें नुकसान है, उसमें वो ही सीखेंगे और उसमें वो भी सीखेंगे और वो भी सीखेंगे, दोनों सीखेंगे। तो मैं ऐसी पढ़ाई कराता हूँ जहाँ दोनों के काम आए। तो मैं अब तुम्हें घर से सवाल दे देता हूँ, कुछ कर लेना घर जाके, है नहीं। अभी तो भाग भी इसमें रह गई, भाग ये रह गई। ये तो कब कर ले रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हें पहाड़े आते हैं। जब पहाड़े नहीं आते, मान लो तुम्हें कहने लगा मैं 123 से भाग दो जरा, 625, ये 7 8, ये इस तरीके में, ठीक है। पहला बार ऐसे करेंगे, फिर 3 से करेंगे। तो ये मैं सिखाऊंगा अगली बार, अगले दिन, मतलब अगले सप्ताह में, सही है नहीं।